हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास आजकल जो बच्चे आ रहे हैं वो बोल रहे बोर्ड्स नज़दीक आ रहा है सर, हम लोग को कुछ ट्रिक्स दो, टिप्स दो कि हम बोर्ड्स को कैसे क्लियर कर सके। ये वीडियो से मैं ये नहीं बोलूँगा कि 90% आ जाएंगे, लेकिन हाँ, जो हमारा क्राइटेरिया है वो हम सेटिस्फाई ज़रूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं तुम लोगों को 4 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। दिस इज ओनली रिलेटेड टू बोर्ड्स, जो बच्चे 12th बोर्ड्स अपीयर करने वाले हैं उनके लिए है। तो पहली बात, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एमसीक्यू का। तो आपको करना क्या है एमसीक्यू के लिए? सबसे पहला इसमें आपको करना है, टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी एमसीक्यू है वो आपको कर लेने हैं। टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी एमसीक्यू है वो आपको करने हैं। ओके, इसमें अगर कोई बोलता है कि नहीं सर इतने एमसीक्यू से मुझे वो फील नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, जो एमएचटी सीईटी के क्वेश्चन है, आपके पास एमएचटी सीईटी के पास क्वेश्चंस हो गए, वो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो इजी वाले हैं सिर्फ वही, सारे एमएचटी सीईटी के क्वेश्चंस आपको नहीं करने, जो बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में एमसीक्यू जो होते हैं वो बहुत सिंपल एमसीक्यू पूछते हैं। तो पहला काम आपको करना है एमसीक्यू पे फोकस। सेकंड काम, चैप्टर के अंदर जितने भी डेफिनेशन होंगे और फॉर्मूला होंगे वो आपको करना है। ये आपको देगा 1 मार्क, क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट आंसर, जिसका हर एक का मार्क होता है 1। तो इसमें वो लोग पूछते क्या है, तो डेफिनेशन पूछ लिया, किसी का फॉर्मूला पूछ लिया, तो आपको ये 1 मार्क के लिए सारे चैप्टर के डेफिनेशन एंड फॉर्मूलास पढ़ने हैं। थर्ड, 2 मार्क वाले जो क्वेश्चन आने वाले अपने पास, 2 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या होता है? तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में जनरली होता है न्यूमेरिकल या एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप। अब छोटा सा डेरिवेशन क्या होता है, जिसमें 4 ही स्टेप्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टॉर्क का डेफिनेशन या टॉर्क का फॉर्मूला लिखूं तो इट इज एम बी साइन थीटा। इसका अगर मैं डेरिवेशन देखूंगा तो 4 लाइन 5 लाइन में इसका डेरिवेशन हो जाता है। तो जो छोटे डेरिवेशन है वो न्यूमेरिकल कौन से फोकस करने? तो जो बहुत बेसिक टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, जिसमें डेटा सिर्फ सब्स्टिट्यूट, जैसे इसी क्वेश्चन में एम दिया होगा, बी दिया होगा, थीटा दिया होगा, फाइंड टॉर्क। तो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के लिए है। पहले अपना फोकस है एमसीक्यू, फिर है 1 मार्क, फिर है 2 मार्क के लिए। अब आता है 4th टिप, और 4th टिप जो है वो आपको 3 और 4 मार्क्स दिला सकते हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जितने भी सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है, ये आपको करके ही जाना है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है अरे सॉल्व क्या करने का, क्वेश्चन सॉल्व में से ही पूछते हैं। सो सॉल्व वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसॉल्व जो है पीछे आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल जो मैक्सिमम आपको पूछेंगे वो सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल में से ही पूछेंगे। ये आपको बड़े क्वेश्चंस में काम आएंगे, 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए जो क्वेश्चंस है अपने, उसके लिए ये न्यूमेरिकल बहुत बेनिफिट करेंगे। एक बात समझ लो, न्यूमेरिकल का वेटेज है 40%। अब 40% अगर न्यूमेरिकल है तो आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करना ही करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके सारे स्टेप्स है, आपने कैलकुलेशंस किए हैं, तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं हो सकते। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, साथ में लॉग के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। विदाउट लॉग कैलकुलेशन दे विल डिडक्ट योर मार्क्स and sometimes they gives you 0 marks if you do oral calculations। तो
थोड़ा सा ध्यान रखना न्यूमेरिकल। दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू बोर्ड्स। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।